दशमेश गुरु की माटी को अपने प्रणाम निवेदित करता हूं। वाह 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 वाह। सौभाग्य यह है कि आज ही महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि भी है और मैं दशमेश गुरु की माटी पर मौजूद हूं। यह संयोग है कि दो बड़े महापुरुषों के व्यक्तित्वों के बीच की धारा से मुझे अपनी धारा तय करनी है। मैं राजस्थान से हूं तो दो पंक्ति जरा वहां के लिए सुन लीजिएगा, अपनी मिट्टी का वंदन कर देता हूं। मैंने आज एयरपोर्ट से उतरा तो रास्ते में महाराणा प्रताप के बहुत सारे चित्र लगे हुए थे। यहां पर पंडित नरेंद्र मिश्र की चार पंक्ति मेरे जहन में है, मैं उन्हें कह देता हूं। मैं यदि यहां की मिट्टी को प्रणाम कर रहा हूं तो आप मेरी मिट्टी के स्तवन में किस तरह साथ देंगे, ये मेरी दो पंक्ति मुझे बता देंगी। वो धरती हाड़ा रानी के शीश दान की है। अब जरा मुझे बाजुओं में पौरुष नजर आ जाए, मैं कहां बोल रहा हूं। वो धरती हाड़ा रानी के शीश दान की है, वो धरती झाला माना के प्राण दान की है, और रजपूती पौरुष मुगलों के आगे झुका नहीं कभी। वो धरती राणा प्रताप के स्वाभिमान की है, वो धरती राणा प्रताप के स्वाभिमान की है। क्या कहने, वाह वाह वाह। चार पंक्ति दशमेश गुरु को कह देता हूं। मैंने इतिहास में उदाहरण नहीं पढ़ा है कि किसी पिता के चार बेटे हुए और इस तरह बलिदान हुए जैसे गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटे। मैं एक भी पगड़ी देख लेता हूं तो उसे गुरुद्वारा मान करके प्रणाम कर लेता हूं। मेरा मानना है ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम अमृत छक्कर बड़ी हुई। कुछ अंधेरे में बड़े हुए, कुछ दीवारों में चिनवाए, कुछ रूई से भी जलवाए, कुछ दीवारों में चिनवाए। वो गर्म तवे पर चढ़े मगर निज सत्य पंथ से डिगे नहीं। पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। जिंदाबाद। हमारे बड़े चुटकुलों की कौम बना के छोड़ दिया। मुझे कहते हुए संकोच है इस मुल्क में सिखों को। मैं एक वाक्य मीडिया के बड़े कैमरों के सामने बोल रहा हूं। सर 123 ऑथेंटिक फांसी हुई है आजादी के संग्राम में। आपकी ताली शायद इसे पूजनीय बना दे। 93 बेटे सिख मां की कोख ने दिए थे उसके लिए। ये छोटी कौम तो नहीं थी सर। पवार जी ने कभी लिखा था इनके लिए, हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का। हम क्या एहसान चुकाएंगे इनकी आंखों के पानी का। हम इनकी गणना करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके दो दो बेटे चिन गए दीवारों में। अद्भुत इतिहास है ये। दो बेटे सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए। दो बेटे चमकौर के युद्ध में बलिदान हुए। सरहिंद की दीवार में जिस समय चिनवाया जा रहा था तो छोटे भाई के गर्दन तक ईंट आ गई तो बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए। छोटे ने कहा, बड़े भैया मृत्यु से डरते हो? कहला नहीं, दशमेश गुरु की संतान मृत्यु से तो नहीं डरती। कहला फिर रो क्यों रहे हो? छोटे ने जो बात कही मेरे रोंगटे खड़े हो गए उसको बताते समय। उसने कहा, छोटे रोता मृत्यु के ढह से नहीं हूं, केवल इस बात से चिंतित हूं कि इस दुनिया में आया पहले मैं था और जा तू रहा। क्या बात है, क्या कलेजा रहा होगा। फतेह सिंह जोर से बोला, जोरावर शोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। निकलती सांस बोलेगी यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। यह पौरुष उस दशमेश गुरु की संतान ने दिया। मैं सच कह रहा हूं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि पटना में इतना अच्छा आप शौर्य की भाषा को सुन लेंगे। जैसे ही ये बात पता चली, दशमेश गुरु के पास से पहुंचे चमकौर के युद्ध में अजीत सिंह बलिदान हो गए थे। जुझार सिंह बलिदान की तैयारी कर रहे थे तो अचानक युद्ध से वापस लौटे। परंपरा सिख कौम में यह है कि कलगी मां बांधती है युद्ध में जाते समय। गुरु गोविंद सिंह ने भरे हृदय से कलगी बांधी जुझार को। 3 मिनट बाद जुझार वापस लौटा। गुरु गोविंद सिंह समझ गए कि बेटा युद्ध से डर गया, बलिदान से डर गया। उन्होंने पूछा, वापस कैसे आए? उसने कहा, पिताश्री पानी पिला दो। आपकी तालियां जरा उस गुरुद्वारे तक पहुंचे जहां गुरु के प्राण अटके होंगे इस समय। गुरु गोविंद सिंह ने आंखों में तेवर भरते हुए कहा, शर्म नहीं आती रण क्षेत्र में खड़े हो, शत्रु के लहू से प्यास क्यों नहीं बुझा लेते? अद्भुत इतिहास रहा उसका। गुरु मां रोने लग गई, कहने लगी मैं जीना नहीं चाहती, मरना चाहती हूं। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, बलिदानी कौम आत्महत्या का विचार भी नहीं करती, तुम्हारे मन में आया कैसे? कहने लगा, मेरी कोख खाली हो गई है। गुरु गोविंद सिंह ने 2 बातें कही, भूल जाना आज की रात विनीत चौहान क्या चीखेगा, क्या चिल्लाएगा, क्या मैं राजनीति पर पढ़ूंगा, क्या कश्मीर पर पढ़ूंगा। मैं अपना कर्तव्य पाठ कर रहा हूं, कविता पाठ मैं करवा दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। तालियां कैसे बजवाई जाती हैं वो सारे हुनर मेरी जेब में रखे हैं। लेकिन ये पंक्ति समझ लीजिएगा, गुरु मां ने कहा मेरी कोख खाली हो गई है, मैं अब जीना नहीं चाहती। गुरु गोविंद ने 4 पंक्ति कही,
बड़े लोग राजनीति के बैठे हैं सर। मेरा मन होता है ये लाइनें हिंदुस्तान के एयरपोर्टों पर लिखा दी जाएं, जो गुरु गोविंद सिंह ने उस दिन अपनी गुरु मां से कहा। उन्होंने कहा, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुचार। मैं इस पूरे ऑडिटोरियम को एक बार गूंजते देखना चाहता हूं। देश धर्म के वास्ते वार दिए सुचार। अरे 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुए, ये जीवित कई हजार। अब जरा मैं सिक्का बदल रहा हूं। मुझे नहीं पता मैं इस बॉल पर आउट होऊंगा या स्टेडियम से बाहर बॉल जाएगी। मैं पिछले 1 महीने से 31 साल से मंचों पर हूं सर। मैं लेकिन 1 महीने से जितने क्रोध में हूं, मैंने जिंदगी में इतना क्रोध कभी किया नहीं। मैंने 47 का विभाजन देखा तो नहीं है,